हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। तो इसमें मैंने चैप्टर 12 स्टार्ट कर रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है वो 2 पार्ट देखने के बाद ये 3rd पार्ट देखना। 3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पता नहीं 4 थे। इस तरीके से मैं आपको ये एक्सरसाइज 12 है, 32 क्वेश्चंस है, तो कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चंस भी मैंने लिख लिए हैं, सॉल्यूशंस भी मैंने लिख लिए हैं, ताकि इसमें थ्योरम्स होती हैं ना, वो साथ साथ जैसे लिखने बैठूंगा पूरी थ्योरम्स तो उसमें टाइम लगता है ना, तो आप लोगों का टाइम भी बचाना है भाई। ठीक है, कम टाइम में आप अच्छा पढ़ लें। देखो, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो 3 क्वेश्चंस की, इन 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीख लेना। उसके बाद फिर अपने नोट्स बना लेना, चाहे 7 नोट्स बना लो, जैसे आपको सही लगता है। ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देख पाओगे भाई। आप सोच रहे हो पेपर के टाइम में उठा के फिर वीडियो देख लेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है, तो नोट्स बनाओ, सारी चीज़ें लिखो, कुछ एक्स्ट्रा बोलता हूँ वो भी लिखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन आसान है, बस बच्चों को ये नहीं पता लगता क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए। मैं भी मानता हूँ ये चीज़, मैं भी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो मैं आपको घोट के पिला दूंगा और वो मतलब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। दवाई तो सिर्फ एक ही है, हार्ड वर्क, और कोई भी दवाई नहीं है। ठीक है, चलो ज़्यादा बातें होगी आज थोड़ी सी, बस आपको मोटिवेट भी करना होता है बीच बीच में। ठीक है ना, इन चैप्टर को डिफिकल्ट नहीं समझा करो बस। ठीक है, चलो ये कहते हैं द गिवन फिगर दिखाओ जी, ये रही जी फिगर। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए लाइन थ्रू डी, एक लाइन जा रही है डी के थ्रू पैरेलल टू AC। ओके, यानी कि जो DP है, सॉरी, एक लाइन जा रही है थ्रू डी, वो पैरेलल है AC के। ओके ठीक है, पैरेलल टू AC मीट BC को मीट करेगी। BC कहाँ पर है? अच्छा, BC को मीट करेगी। ओके, प्रोड्यूस इन P। ओके, इसका कहने का मतलब था एक लाइन जा रही है, ये BC को प्रोड्यूस्ड करके, प्रोड्यूस मतलब BC को इंक्रीज करके P पे मिलेगी, और ये हमारे पास ये लाइन थी वो। ठीक है, अगर मान लो आपसे नहीं भी समझ आ रहा, फिगर दे रखी है। ठीक है, वैसे तो आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोड्यूस का मतलब होता है एक्सटेंड करना मैथ में। ठीक है, तो वो उसको मतलब, इसका कहने का मतलब सीधी सी बात बताऊं, इसका कहने का मतलब है जो DP है वो पैरेलल है AC के। ये सारी लाइन से ये यही कहना चाह रहा है, दोबारा पढ़ लेना चाहे। ठीक है, इसने कहा पैरेलल टू AC। ठीक है, एक लाइन जाएगी इसके थ्रू और इससे मीट करेगी, तो यानी कि DP पैरेलल टू AC, तो ये कहना चाह रहा है, ये गिवन है। ठीक है, ये काम आएगा बहुत। ठीक है, चलो अब हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP ये वाला। ठीक है, समझ गए ना, ABP समझ गए। किसके इक्वल प्रूव करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई। ये जो ट्रायंगल है ABP, हमने इसका एरिया इक्वल करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD। भाई बच्चे को पता ही नहीं लगेगा कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। मैं सही कह रहा हूँ ना, ये मेरे को बात बताना। ठीक है, लेकिन आप ना घबराना मत बस। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, थ्योरम्स देखो। अब थ्योरम्स इसमें मतलब 3 थ्योरम पिछले 7 क्वेश्चनों में आ चुके हैं, एक 4th आएगी, और यही थ्योरम बार बार रिपीट होंगी, आप ना चाहते हुए भी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आप याद नहीं करना चाहते होंगे जब भी। अब एक थ्योरम होती है, ये थ्योरम नंबर 4 है, ये यूज नहीं हुई अभी तक 7 क्वेश्चनों में, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में यूज हो रही है, फिर सारी रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, अब एक थ्योरम होती है, triangle on the same base and between the same parallel are equal in area. Triangle on the same base and between the same parallel are equal in area. ठीक है, तो देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC ये वाली ट्रायंगल ले ली। एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, APC। तो अभी बताता हूँ, घबराना मत, टाइम लगेगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, बेस हमारा हो गया सेम AP पे ही ट्रायंगल बन रहा है ADP। एक मिनट, कल तो नहीं बता दिया मैंने, ADC और APC, ओके सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। AC है बेस। ठीक है, तो कॉमन बेस कौन है? AC। माफ कर देना थोड़ा सा,
ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, तो बेस है AC, इसी पे ट्रायंगल बन रहा है ADC, हाँ, और इसी पे ट्रायंगल बन रहा है APC, तो दोनों का ADC और APC का एरिया इक्वल होगा। थ्योरम का रीजन क्या है कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, देखो ये सेम पैरेलल के बीच में है, ठीक है, आर इक्वल इन एरिया, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। लो जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो सर इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत है, ध्यान से देखना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई मेरे को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है ना। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। जब ये ऐसे क्वेश्चन है, जब आप कंप्लीट हो जाएगा आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, ध्यान दो, अगर मैं ADC में, ध्यान दो ध्यान, और यहाँ भी ध्यान देना जो प्रूव करना है, अगर मैं ADC में, ठीक है, ADC में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐड कर दूं तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD नहीं बन जाएगा? सर जी बिल्कुल बन जाएगा। आप कह रहे हो ADC में, इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं तो देखो पूरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया ABCD, तो इसमें मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐड कर दूंगा, लेकिन मैथ का रूल होता है कि उस साइड भी करना पड़ेगा, तो इस साइड भी कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोनों साइड ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने आपको समझाया है अभी, ठीक है। तो ये बन गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, आ गया यहाँ पर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल APC में अगर ABC ऐड हो रहा है, ABC ऐड हो रहा है तो बन जाएगा ABP, यही तो प्रूव करना था। तो इसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, यही तो प्रूव करना था। हमने प्रूव करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये प्रूव करना था। देखो कितना आसान है, ठीक है। अब आप इसको मुश्किल सोचोगे तो सोचते रहो, लेकिन वेरी इजी, ठीक है, कुछ नहीं करना, वेरी इजी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी को डाउट रह गया हो अभी भी तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, जरूर बताना जरूर, ठीक है। मैं आप हर किसी का कमेंट करता हूँ, और आप सारे मेरे यूट्यूब पे देख लो वीडियो, हर किसी के कमेंट का मैंने रिप्लाई भी कर रखा है। ये मत सोचना कि रिप्लाई नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। मैं डेली चेक करता हूँ कम से कम 15-20 मिनट, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो को, कि कमेंट तो नहीं आया किसी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, सॉरी 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और फिर 10 करते हैं। 3-3 क्वेश्चन देने की मेरी इसमें है, ठीक है। चलो, ये तो बिल्कुल आसान है, हलवा सा कुछ नहीं करना धरना इसमें। तो एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर दे रखी है, घबराना मत, फिगर है इसकी। एक मिनट रुको, एक मिनट क्वेश्चन चेक की, इसकी फिगर देख लो मैं प्यारे बच्चों के लिए। आप इतना पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना एक सेकंड भी। इसकी फिगर नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, बना देंगे। देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना, और AL परपेंडिकुलर टू BD, तो यानी कि आप ABCD जब बनाओगे तो BD की जरूरत पड़ेगी, तो डायगोनल को ज्वाइन कर लेना। फिर AL परपेंडिकुलर कर देना BD पे, और फिर CM परपेंडिकुलर कर देना किस पे, BD पे। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रूव करना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल, हाफ ऑफ BD, BD का है, BD का हाफ, और AL प्लस CM, ठीक है। चलो कर देंगे, बहुत आसान है। अब देखो एरिया ऑफ, हम क्या करते हैं, ABD इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर BCD इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। देखो मेरे को एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। अगर मैं ABCD पूरा है ना, तो ये देखो दो ट्रायंगल है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लूँ और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल लूँ, दोनों के एरिया को प्लस कर दूँ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा, इस साइड आ गया, और उस साइड आपकी प्रूव दैट वाली चीज़ अपने आप आ जाएगी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस है, बेस देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री इसके ऊपर गिरा, 90 डिग्री इसके ऊपर गिरा, ठीक है, वर्टेक्स से, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, और यही है परपेंडिकुलर। और जिस जोन सी लाइन के ऊपर हम इसको घेरते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेस। तो देखो अब
ये वर्टेक्स से देखो ये बेस क्या हो जाएगा अपने पास BD, तो हाफ इंटू बेस BD और हाइट क्या होती है, हाइट क्या लो एल्टीट्यूड AL, ठीक है। अब BCD का निकालेंगे तो हाफ इंटू BD और इंटू में हाइट कितनी इस ट्रायंगल का, ठीक है, BCD का, तो CM, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड क्यों करेंगे मैंने समझाया, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। देखो अब ऐड करेंगे हाफ BD प्लस हाफ BD इंटू AL प्लस हाफ BD इंटू CM, हाफ BD कॉमन ले लेंगे, AL प्लस CM बच गया। अरे यही तो प्रूव करना था बाबू, यही तो प्रूव करना था। हाफ BD कॉमन लिया, यहाँ से AL बच गया, यहाँ से CM बच गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इसके इक्वल आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितना आसान क्वेश्चन था यार, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बस यार इससे डरावना क्वेश्चन कोई नहीं है, ठीक है। इस साइड ये दे दिया, इस साइड ये दे दिया, ठीक है। अब एक बात और बताता हूँ, जैसे आपने एक बार मेरे से क्वेश्चन कर लिए, खुद भी कर लिए, उसके बाद एक बार आप फिर खुद से एक बार आप बुक उठाना, फिर आप क्वेश्चन करना शुरू करना, ठीक है। क्वेश्चन कर देना सारे, कोई दिक्कत आ रही है उस पर बना लेना स्टार, ठीक है, मतलब बिना देखे करने हैं। कॉपी देखनी पड़ रही है, आपके अपने नोट्स देखने पड़ रहे हैं, स्टार बना लेना, फिर अगली बार वो स्टार वाले क्वेश्चन करने हैं दोबारा से। फिर भाई साहब आप ये फिर चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। सारी बात होती है मेहनत की, ठीक है। अब मेरे को पता आपको समझ आ रहा होगा, वीडियो देख के चले जाएंगे बस ऐसे ही बिना नोट्स बनाए, तो भाई मत देखो वीडियो, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो वीडियो देखनी, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर फालतू में, ठीक है ना। पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो भाई, ठीक है। चलो, नेट भी खराब कर रहे हो, समय भी बर्बाद कर रहे हो, है ना। बस एक काम अच्छा कर रहे हो, वॉच टाइम दे रहे हो मेरे को, है ना। नहीं, ऐसा वॉच टाइम भी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। आपके बस अच्छे से पढ़ो तो फायदा है, ठीक है। चलो, मार्क्स नहीं आएंगे फायदा नहीं है कुछ भी, मार्क्स भी छोड़ो, चलो कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना। कहीं पर जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वहां पर क्या कंसेप्ट काम आएंगे, ठीक है ना। चलो देखो, इन द गिवन फिगर दे रखी है, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है और उसमें D मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है ना, तो ये वाली लाइन ED, अगर मैं ट्रायंगल BEC कंसीडर करूंगा तो ED भी मीडियन बन जाएगी। मीडियन क्यों बन जाएगी, क्योंकि D मिड पॉइंट है, ठीक है। D मिड पॉइंट है तो ये मीडियन बन जाएगी, क्योंकि मीडियन क्या करता है, देखो जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री बनाता है, मीडियन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। लेकिन इसने पहले ही बोल दिया ये मिड पॉइंट है। अगर मैं ट्रायंगल BEC कंसीडर करूंगा तो जो ED है वो क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली मीडियन बन जाएगी, क्योंकि D मिड पॉइंट है। अगर मैं पूरी ABC कंसीडर करूंगा तो जो AD है वो मीडियन बन जाएगी, ठीक है। समझ गए, क्योंकि यही कंसेप्ट है इसमें, मीडियन बन जाएगी। अब एक थ्योरम होती है कि जो मीडियन होता है ना, मीडियन, अब मीडियन के इधर और इधर जो ट्रायंगल बन रही होती हैं दोनों का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम काम आएगी। देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए समझ गए, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर अब, ठीक है। देखो, इज एनी पॉइंट ऑन AD, वो तो लिख दिया मैंने, वो तो फिगर दे ही रखी थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD और एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, देखो यही इक्वल करने हैं, मैंने आपको समझा ही दिया, देखो आपको समझा ही दिया, और ये इक्वल करना है। तो सीधी सी बात हम लिख देंगे D मिड पॉइंट है, समझा दिया मैंने अभी। ED क्या हो जाएगा, अगर D मिड पॉइंट AD मीडियन हो जाएगा तो एरिया ऑफ ये इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू इक्वल एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। चलो दूसरी बात करें, समझ आ गया ना बिल्कुल। दूसरी बात में ABE, वही चीज है यार, देखो ABE ये वाली चीज और ये वाली चीज। अब ये वाली ट्रायंगल कह रहा है ABE, ये पूरी कहता फिर तो कहानी खत्म थी। अब थोड़ा सा इसमें चीज करनी पड़ेगी। ABE और ACE ये वाली ट्रायंगल कह रहा है, ठीक है। ये जो ये छोटी सी है ना, ये बच्ची सी ट्रायंगल है जो ये दोनों इक्वल करनी है, तो हो जाएंगी। पहले तो आप वही चीज कंसिडर करो, ABC ट्रायंगल में ये D मिड पॉइंट है तो D मिड पॉइंट है तो जो AD है वो मीडियन बन जाएगा, ठीक है। देखो यही बात लिखी है, इन ट्रायंगल ABCD मिड पॉइंट है तो AD मीडियन बन गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। लेकिन सर जी हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए। अरे यार कोई बात नहीं, एक मिनट वेट करोगे बस। जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया था उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, काम आएगी, ठीक है। अब आप क्या कर दो, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, इस सेकंड इक्वेशन में से, सेकंड इक्वेशन पता ना अभी बताइए कैसे आई, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABD है किसके इक्वल हो जाएगा, ADC के। अब सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, LHS में से माइनस होती है, RHS में से माइनस होती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC,
अब ए बी डी ट्रायंगल में से अगर आप ई बी डी ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जो हमें रिक्वायरमेंट है ए बी या ए बी आ गया। अगर आप पूरी ट्रायंगल ए डी सी में से या ए सी डी में से ये माइनस कर देंगे ई डी सी ये वाला तो ये ए ई सी आ जाएगा। तो यही तो था यही तभी तो माइनस किया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल आ गया ए बी ई के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी के। यही तो प्रूव करना था। हेंस प्रूव दैट। अगर आपको नहीं समझ आया तो रिपीट करो, दोबारा देखो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गए, कितने रह गए 22, 32 क्वेश्चन से। कोई बात नहीं, पार्ट बन जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से इसको इतना देखो। थैंक यू एवरीवन।